युवाओं की धमनियों में रक्त का उबाल ना हो तो वो रक्त की रवानी किससे काम की। मेरी कलम किसी भ्रष्ट नेता का गुणगान नहीं लिखती, मेरी कलम अर्धनगन के यौवन का मान नहीं लिखती। इलू पीलू लैला मजनू हीर रांझा नातों में लिखता श्रृंगार हूँ, देश धर्म बलिदानों की गाथा गाता मैं कभी अनुज अंगार हूँ। मेरा एक मकसद है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, हमारे बुंदेलखंड की धरती प्रतिभावान व्यक्तियों की धनी रही है। इसी तरीके से आज हम एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति या बच्चे से मिलाने वाले हैं जो बड़े बड़े मंच साझा करता है, अनुज अंगार से। नमस्कार। मैंने अपने भोपाल, होशंगाबाद, लखनऊ और गुजरात में, सूरत में कार्यक्रम किए हैं। उम्र कितनी है आपकी? 15 वर्ष। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? फिर 10वीं है इस बार हमारी। मैं अपना परिचय एक छोटी सी कविता के माध्यम से देता हूँ कि गांव बिजोरी हटा नगरिया दमू जिला अपना है, कि गांव बिजोरी हटा नगरिया दमू जिला अपना है। करूँ मैं नित भारत माता की सेवा, बस एक ही सपना है। हृदय स्थली प्रदेश हमारा, बुंदेली माटी अपनी प्यारी है। कागज कलम और लेखनी से गहरी अपनी यारी है। इलू पीलू लैला मजनू हीर रांझा नातों में लिखता श्रृंगार हूँ, देश धर्म बलिदानों की गाथा गाता मैं कभी अनुज अंगार हूँ। मैं एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ कि गली गली व गांव शहर में देशभक्ति की भावना जगाऊंगा, गली गली व गांव शहर में देशभक्ति की भावना जगाऊंगा। भारत माता तेरे खातरे गीत वतन का गाऊंगा, वक्त पड़ा माँ तेरे खातरे बोटी बोटी बट जाऊंगा और इंचों में कट जाऊंगा और अपनी भारत माता की लाज बचाऊंगा, वरना बचपन में ही मर जाऊंगा। वाह वाह वाह। दिखाइए, हम आपको बताएं थे, दिखाइए चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और बीच में भाई एकदम निडरता से, निर्भीकता से तरीके से पक्ष रख रहा है। वाकई हमारा बुंदेलखंड एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों की धनी रही है। क्योंकि अभी तक मेरी 210 स्वरचित रचनाएं हैं जो मैंने खुद लिखी हैं और मेरे लगभग 235 मंच हो गए होंगे। मैंने रानी अवंतीबाई पर एक कविता बनाई है। कौन थी रानी अवंतीबाई? तब आप सभी के समक्ष समर्पित करता हूँ। सुनो सुनाता हूँ मैं अद्भुत गाथा रानी अवंतीबाई लोधी की, सुनो सुनाता हूँ मैं अद्भुत गाथा रानी अवंतीबाई लोधी की। शौर्य पराक्रम बलवीरता और अंग्रेजों की विरोधी की। सिवनी जिला गांव मन खेहड़ी वो जुझार सिंह के घर जन्माई थी। दूर दूर तक फैली कीर्ति और बचपन में तलवार उठाई थी। शिक्षा दीक्षा हुई गांव में, शिक्षा दीक्षा हुई गांव में और रामगढ़ की बनी महारानी थी। इतिहासों के पृष्ठों में अमर हुई जिसकी अजब कहानी थी। वाह भाई वाह, तारीफ तो करनी पड़ेगी बच्चे की। तो भाई कभी ऐसा स्कूल में दिन रहा है कि आपसे कोई सवाल ना बन रहा हो और टीचर आपको मतलब सजा दे रहा हो, तभी आपने कोई कविता सुना दी हो, टीचर बोलता हो भाई रहने दे? स्कूल में तो ऐसा है कि हर एक जयंती, हर एक समारोह आपको ही बुलाया जाता है? अब मुझे ही बुलाया जाता है। जबकि मंच संचालन के लिए भी मुझे बुलाया जाता है। छोटा मोटा कार्यक्रम होता रहता है, मुझे ही बुलाया जाता है। आप जो कविताएं बोलते हैं राजनीति पर भी बोलते हैं, लिखते हैं, या सिर्फ महापुरुषों पर ही? मैं राजनीति पे नहीं लिखती, अभी नहीं, फिर 18 साल की उम्र के बाद देखेंगे, बात करेंगे। हाँ, मतलब करेंगे फिर खुल के होगी बात, खुल के। अभी क्यों नहीं कर पा रहे खुल के? अभी अब अपन किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। बाद में जब अपने ही को चुनाव लड़ना है, मेरा एक मकसद है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। विधायक का चुनाव लड़ना है भैया? हाँ। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? पथरिया विधानसभा। तो भैया लखन पटेल जी, आपका कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है, संभल के काम कीजिएगा। गद्दी से हटाएंगे भाई, एक और हो जाए जबरदस्त कविता। तो एक जब मेरी 235 रचना हुई तो उनमें से मुझे एक अपनी खास रचना लगी जिसमें मेरी कलम है। तब मैं वही आपको कविता समर्पित करता हूँ कि मेरी कलम लैला मजनू का प्यार नहीं लिखती, मेरी कलम लैला मजनू का प्यार नहीं लिखती, मेरी कलम दुल्हन के यौवन का श्रृंगार नहीं लिखती, मेरी कलम सावन के रिमझिम गीतों की बहार नहीं लिखती, मेरी कलम दुश्मन के सीने पर गोली की मार है, अमर वीरों की तलवारों की धार है और माता भारती की जय जयकार लिखती है।
कि मेरी कलम किसी भ्रष्ट नेता का गुणगान नहीं लिखती, मेरी कलम अर्धनग्न के यौवन का मान नहीं लिखती, मेरी कलम कृष्ण की मुरली की मधुर तान नहीं लिखती, मेरी कलम हिंदुस्तान की शान है, मातृ भारती की यान है, मर्यादा की खान है, वतन ये हिंदुस्तान लिखती है। मेरी कलम ना होठों की लाली, ना कजरा धजरा वाली, ना चाल बड़ी मत वाली, ना किसी यासिक की दिल वाली, ना प्यार मिलन के राग लिखती है, तो क्या लिखती है? अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता कि मेरी कलम एक गरीब की थाली, इंकलाब की बोली, दुश्मन के सीने पर गोली, आजादी की टोली और धाकती चिंगारी से निकली हुई आग लिखती है कि मेरी कलम हर एक गरीब की झोपड़ी तक जाएगी, मेरी कलम भूखे प्यासे लोगों की रोटी तक जाएगी, मेरी कलम मरते दम तक है अमर धरा अमर वीरों के गीत गाएगी, मर जाएगी लेकिन चाटुकारिता के गीत नहीं लिख पाएगी। अब मैं हमारे समक्ष युवा बैठे हैं, तब मैं उन युवाओं से कहना चाहती कि उनकी धमनियों में, रगों में, रक्त में, खून में, लहू में अपने हक अधिकार के खिलाफ लड़ने की ऊर्जा है, शक्ति है, हिम्मत है, सामर्थ्य है, जज्बा है। तब इन युवाओं को सम्मान में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि युवाओं की धमनियों में रक्त का उबाल ना हो तो वो रक्त की रवानी किससे काम की, युवाओं की धमनियों में रक्त का उबाल ना हो तो वो रक्त की रवानी किससे काम की, जिंदगी की जंग में जीत की उमंग ना हो वो जुनून और जवानी किससे काम की, जीवन की राह में संघर्षों का दौर ना हो तो वो जिंदगी की कहानी किससे काम की, देश के खातिर काम ना सके डूब के मर जाओ वो जिंदगी की जिंदगानी किस काम की। मेरे पिताश्री हैं जो मार्गदर्शक हैं मेरी, उन्होंने मेरी छोटी सी उम्र, जब मैं लगभग तीसरी कक्षा में था, जब से एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ हमारे गांव में। पहले तो बाल सभा होती थी, हर एक क्लासों में बाल सभा होती थी, उसी बाल सभा में मैं छोटा छोटा मतलब थोड़ी कविताएं बोलता था। तो हमारे टीचर ने थोड़ा मार्गदर्शन दिया और एक गांव में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में मैंने एक छोटी सी कविता बोली, मुझे वहां पर बहुत सम्मान मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे उसी फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने मुझे मार्गदर्शन दिया और मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। जैसा कि भाई इनका नाम है अनुज अंगार। बाल कवि अनुज कुशवाहा, राष्ट्रवादी उच्च कवि। अंगार क्या, अंगार भी जुड़ा आपके नाम के पीछे? हाँ, जब मैं एक राष्ट्रीय कवि संगम जबलपुर में हुआ था, जहाँ सभी भारत देश के आए थे, तो वहाँ मैंने अपनी कविताएं बोली, तो वहाँ मुझे अंगार की उपाधि दी गई।